शक्करपारे तो आप सभी ने बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन आज मैं गुड़ और गेहूँ के आटे के पारे बनाने वाली हूँ। ये जो गुड़ पारे हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको गेहूँ का आटा लेना है, तो मैं 1.5 कप गेहूँ का आटा ले रही हूँ। साथ में अब इसके अंदर थोड़ी-सी जगह बनाएँगे, फिर इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर घी डालना है, तो 1/4 कप मैंने इसके अंदर घी डाला है। साथ में अब पानी भी इसी के अंदर डाल देंगे। तो पानी आपको अभी इतना ही डालना है, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। मैंने अभी सिर्फ 1/4 कप पानी डाला है। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करिए, उसके बाद मैंने थोड़ा पानी और डाला है। तो टोटल मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है और इसमें आटे को सिर्फ जोड़ना होता है, बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आटे को अच्छे से जोड़ लिया है और देखिए आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ही डो लगाना है। डो जब लग जाए तो इसे एयर टाइट डब्बे में रख कर के 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिए। इधर तब तक तेल को गरम होने रख देते हैं। तेल को गरम होने मैंने रख दिया है, इधर डो को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब आपको डो को मसलना नहीं है, डायरेक्ट इसे बेल लेना है। लेकिन बेलने से पहले मैं थोड़ा-सा किनारों को ठीक कर ले रही हूँ, वैसे ये हल्के से फटे-फटे ही रहते हैं। और अब आपको इसे हल्के हाथों से बेल लेना है, इसे मोटा ही बेलना है क्योंकि जो हमारे गुड़ पारे, शक्कर पारे होते हैं वो मोटे ही होते हैं और इनकी जो थिकनेस है आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आपको थोड़े मोटे शक्करपारे या गुड़ पारे पसंद है तो आप मोटा भी इसे बेल सकते हैं। तो मैंने इसे बेल लिया है, बेलने के बाद अब हमें इसे काट लेना है। पहले मैं चारों किनारों से काट करके एक रेक्टेंगल शीट तैयार कर ले रही हूँ और अब हम इसे काटेंगे। तो मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ, आप चाहें तो चाकू से भी इसे काट सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा कटर से काटने में बहुत आसानी होती है। तो मैंने इन्हें लंबा-लंबा काट लिया, अब हम इसे बीच में से भी काट लेंगे। काटने के बाद इसे फिर आप इकट्ठा कर लीजिए, ये एक-दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम को पहले लो रखना है, फिर एक हिस्सा डाल कर के देखेंगे तो देख सकते हैं हल्के-हल्के से बबल्स आ रहे हैं, तो बस इतना ही गरम तेल चाहिए। तेल बिल्कुल कम गरम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा और डालते वक़्त झाड़े पे रख कर के डालिएगा, इससे डालने में आसानी होगी, छींटे नहीं लगेंगे आपको। फिर डालने के बाद कढ़ाई को हिला दीजिए ताकि नीचे की साइड ये जले नहीं, चिपके नहीं और इसे अपने आप फ्राई होने दीजिए लो फ्लेम पे। जब ये ऊपर की साइड फ्लोट करके आ जाए, तब आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और हल्का-सा इसे 1 मिनट के लिए फ्राई होने देना है। 1 मिनट हो चुके थे, वापस से मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और अब आप देखिए आप इसे आसानी से अलट-पलट के फ्राई कर सकते हैं। अगर आप उस वक़्त इसे अलटते-पलटते तो ये टूट सकते थे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब इसे आपको अलटते-पलटते हुए हल्का ब्राउन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसमें हल्का ब्राउन कलर आ गया, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो इसमें काफ़ी सारी लेयर्स बनी है और ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। आप किसी को भी खिलाएँगे तो कोई भी नहीं बोलेगा कि गेहूँ के आटे से हमने बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये वाला बैच फ्राई हो गया है। इनको फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है क्योंकि हम लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर रहे हैं। तो चलिए दूसरा वाला बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो जब आप दूसरी बार डालें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि तेल को वापस से आपको ठंडा कर लेना है, उसके बाद डालना है। उसके बाद इसे जैसे मैंने बताया वैसे अलटते-पलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो मैंने सभी को फ्राई कर लिया है। अब चलिए इसकी चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए आपको एक कढ़ाई लेनी है, इसमें डालना है 50 ग्राम गुड़ यानी कि 1/4 कप गुड़ डाला है, इसको मैंने काट के डाला है। 100 ग्राम चीनी यानी कि आधा कप चीनी लिया है, 1/4 कप पानी डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, इसे लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि चीनी और गुड़ अच्छे से पिघल ना जाए। तो चीनी गुड़ अच्छे से पिघल चुके हैं, तो अब आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए इसमें उबाल आने देना है। 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमारी एक तार बननी चाहिए, तो इस तरीके से उँगली पे लेके देखिए, तो देखिए इसमें एक तार बन रहा है, यानी चाशनी बन चुकी है। तो इस समय मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, सिर्फ 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालना है, गैस को बंद करना है, फिर उसके बाद आपको मिक्स करना है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे झाग बन रहे हैं, तो बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है कि इस पे कोटिंग अच्छे से हो जाती है, कोटिंग करने में आसानी होती है। अब आपको इस चाशनी के अंदर इन पारों को डाल देना है, गैस की फ्लेम को ऑफ रखना है और अब इसे लगातार आपको चलाते रहना है। आप बीच में छोड़िएगा नहीं, चलाते रहिएगा। धीरे-धीरे क्या होगा कि इसके ऊपर गुड़ की और चीनी की कोटिंग होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है और
पारों के अंदर तक पूरी चाशनी चली जाती है। और हमने चाशनी के अंदर किसी भी तरीके का फ्लेवर ऐड नहीं किया है, जैसे कि इलायची का पाउडर, सौंफ या फिर गुलाब जल या फिर केवड़ा वाटर। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को इस चाशनी के अंदर डाल सकते हैं। तो अब आप देखिए चाशनी पूरी तरीके से सूख चुकी है। ये हमारे जो गुड़ पारे हैं वो बन कर के तैयार है। इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए और उसके बाद इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप आराम से इसे 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रखिए। ये बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे गुड़ पारे बन कर के तैयार हैं। आप होली के फेस्टिवल पर अपने घर में क्या बनाते हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर गुड़ पारे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।